Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 8th standard science. In this, today my topic to discuss is constellation, including in unit first syllabus of chapter number 15. आज हम constellation टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। A group of stars, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं with a definite pattern resembling to those things known to us. Constellations होते हैं group of stars in the sky. There are group of stars, various stars. They are twinkling at night sky. रात को ये चमकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत दिखते हैं एंड आर ब्राइट विद लाइट। तो इन ग्रुप ऑफ स्टार्स में एक डेफिनेट पैटर्न रहता है जिनको हम फिर बाद में रिजेंबल करते हैं उन चीजों से जो हमने देखे हैं। हम इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ स्टार, इनका ऐसा पैटर्न है, ये फलानी चीज से रिजेंबल होता है। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनका ऐसा पैटर्न है, इनका ऐसा डिजाइन है, ये फलानी चीज से रिजेंबल होते हैं। वो हम उन चीजों से इनको फिर इन पैटर्न्स को रिजेंबल करते हैं जो चीजें हमारे जान पहचान में होते हैं। तो मैंने यही लिखा कि कॉन्स्टलेशन हम कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिनमें एक डिफरेंट पैटर्न रहता है और फिर हम उनको रिजेंबल करते हैं उन चीजों से जो कि हम उन चीजों को जानते हैं। जैसे कि कुछ पैटर्न ग्रुप ऑफ स्टार्स के जो पैटर्न होते हैं वो रिजेंबल होते हैं लायन, पोलर बियर या लेडल, क्वेश्चन मार्क, हंटर, या हम कहेंगे बहुत सारे ऐसे चीजों के साथ हम उनको कंपेयर फिर बाद में करते हैं। यहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, इन्होंने जो स्टार्स इन द स्काई, इन्होंने इसको डिवाइड किया है 88 कॉन्स्टलेशंस में। इन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स ने 88 कॉन्स्टलेशंस रिकॉग्नाइज किए हैं स्काई में। तो अब मैंने कुछ यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्स्टलेशंस लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेन कॉन्स्टलेशंस है, उर्सा मेजर है या उर्सा माइनर है, ओरियन है या हंटर, इसको भी हंटर के नाम पे भी इसको जाना जाते हैं। तो ये इन्हीं 88 कॉन्स्टलेशंस में है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इन स्टार्स, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिवाइड किया है इन स्काई। तो 88 नॉन कॉन्स्टलेशंस, उनमें से मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आपके बुक में भी ये मेंशन है। ये 3 जो फेमस कॉन्स्टलेशंस है उर्सा मेजर में टोटल 7 स्टार्स पाए जाते हैं, 7 स्टार्स उसमें पाए जाते हैं, 7 ब्राइट स्टार्स। और भी स्टार्स उसमें होते हैं, मगर दूर से अगर हम इसके पैटर्न को देखेंगे, वो 7 तारे दिखाई देते हैं, वो ब्राइट स्टार्स होते हैं। और ये जो उर्सा मेजर है, ये रिजेंबल होती है इसकी शेप किसके साथ, बिग बियर के साथ। या किसी वक्त हम इसको कंपेयर करते हैं लेड होता है जो वो चमचा जिनसे हम चाय वाय लेते हैं, या कप जैसा उसका होता है, कप और हैंडल बड़ा होता है, लेडल फॉर्म होता है, उससे हम या कंपेयर करते हैं। या क्वेश्चन मार्क जो हम डालते हैं, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, उससे रिजेंबल होता है उर्सा मेजर। इसमें 7 स्टार्स होते हैं। और भी स्टार्स होते हैं, वो फेंट होते हैं, वो ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, वो उसके बाकी पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि लिम्बस बनाते हैं। ये मेजर, इसमें जो 7 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके जो 4 स्टार्स है 1 2 3 4, वो इसके बॉडी बनाते हैं किसके, बिग बियर के। अगर हम इसका कंपेयर कर लेंगे बिग बियर के साथ, इसके 1 2 3 4 स्टार्स ब्राइट स्टार्स जो इन 7 में से है, वो इसके बॉडी बनाते हैं। और 5 6 7, इन्हीं 7 स्टार्स में जो स्टार 5 6 7 इसके टेल बनाते हैं, किसके, बिग बियर के।
और ये ज्यादातर उर्सा मेजर जो कॉन्स्टेलेशन है ये ज्यादा विजिबल रहता है नॉर्दर्न स्काई में इन समर के मंथ में रहता है। अप्रैल टू सितंबर ये ज्यादा विजिबल रहता है, ये दिखाई देता है अच्छी तरह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई में दिखाई देता है। किस मंथ से लेके अप्रैल टू सितंबर समर के मंथ में दिखाई देता है अच्छे से। और इसका जो 1-2 सितार होता है, याद रखिए इसका जो पहला और दूसरा सितार होता है जो कि इसका बॉडी पार्ट का ही 2 सितार है, ये इनको कहते हैं हम पॉइंटर सितार्स। दे आर अलोंग टू द एक्सिस ऑफ द पोल सितार्स, ये बिल्कुल पोल सितार्स के दिशा में रहते हैं। जो पोल सितार एक्चुअली पोल सितार किसका सितार है? पोल सितार टेल सितार है ऑफ द उर्सा माइनर का। उर्सा माइनर का जो टेल सितार, एक सितार आता है उसको टेल पे होता है 7th सितार, वो रिप्रेजेंट करता है पोल सितार। और उसी पोल सितार के जो इसके उर्सा मेजर के 1 और 2 पहला और दूसरा सितार वो अलोंग द पोल सितार होता है किसका? उर्सा माइनर का। दूसरा कॉन्स्टेलेशन है उर्सा माइनर जो कि क्लियरली दिखाई देता है नॉर्दर्न स्काई में इन द मंथ ऑफ जुलाई। इन समर में दिखाई देता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, अच्छे से ये दिखाई देता है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर कंटेन द पोल स्टार, याद रखिए ये पोल स्टार को इसका जो इसमें पोल स्टार आता है पोलरिस, जिसका दूसरा नाम है पोलरिस। पोल स्टार इसका 7वां सितार है। इसमें भी 7 सितार होते हैं, वो उतने ब्राइटर नहीं होते हैं जितने इसमें उर्सा मेजर में होते हैं। उर्सा माइनर में भी 7 सितार होते हैं मगर वो फेंटर होते हैं, वो डिमर होते हैं। मगर इसके भी बॉडी और टेल होते हैं, इसके भी बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल ये रिजेंबल करते एक दूसरे से, अलाइक है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। इसका जो इसके जो 4 सितारस है उर्सा माइनर के, वो इसके बॉडी बनाते हैं वो, मगर वो सितारस डिमर होते हैं, फेंटर होते हैं, वो ज्यादा ब्राइट नहीं होते। और 5-6 सितार इसके भी टेल पार्ट बनाते हैं, हाँ वो भी डिमर होते हैं, फेंटर। तो दैट मीन ऑल द 7 सितारस इन उर्सा माइनर, उसमें वो सारे की सारे फेंटर होते हैं, डिमर होते हैं। वो भी उनके भी किस चीज का रिजेंबलेंस होता है? बिग बेयर जैसे दिखते हैं। मगर फर्क क्या है? असल में जो पोल सितार है दैट इज द लास्ट सितार, टेल सितार ऑफ द उर्सा माइनर। उर्सा माइनर का जो 7th सितार होता है वो रिप्रेजेंट होता है पोल सितार या पोलरिस। और वो पोलरिस बिल्कुल पोल सितार के जो फर्स्ट और सेकंड उर्सा मेजर का जो सितार फर्स्ट एंड सेकंड, वो बिल्कुल पोल सितार के एक्सिस में आते हैं। यहाँ ये मैंने बताया ये क्लियरली विजिबल रहता है नॉर्दर्न स्काई इन द मंथ ऑफ जुलाई इन समर। अगर हम और एक कॉन्स्टेलेशन की बात हम कर लेंगे, ओरियन यार, हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी 7 सितार्स होते हैं, हाँ, और ये ज्यादा विजिबल रहता है विंटर स्काई में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर। 7 सितार्स इसमें ज्यादा विजिबल रहते हैं, ज्यादा ब्राइट रहते हैं, जो कि इसके वो 7 सितार इसके बॉडी बनाते हैं, बॉडी ऑफ द हंटर। और बाकी सितारे जो होते हैं वो फैंट सितार्स होते हैं। ऑल्सो देयर आर द अदर फैंट सितार जो इसके हेड और लिम्बस पार्ट बनाते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ये ग्रुप ऑफ सितार्स होते हैं जिनमें एक डेफिनेट पैटर्न रहता है। हम फिर उनको इन ग्रुप ऑफ सितार्स के डेफिनेट पैटर्न जो डेफिनेट पैटर्न में आते हैं, इनको हम रिजेंबल करते हैं उन चीजों से, जैसे कि ये है यहाँ पोलर बियर है या बिग बियर है, क्वेश्चन मार्क लेजल है, या हंटर है, हंटर की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उससे रिजेंबल करते हैं। बाकी कॉन्स्टेलेशंस भी है, उनको भी हम उन चीजों से रिजेंबल करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे जान पहचान में है। तो यहाँ ओरियन जैसे जो कॉन्स्टेलेशन है या हंटर के नाम से भी इट इज अ हंटर विच इज विद अ शील्ड एंड अ क्लब शेपर्ड, समथिंग इज इन हिज हैंड, वो उसके बाकी फैंट सितार्स रिप्रेजेंट करते हैं, हेड एंड लिम्बस। मगर इसमें जो 7 ब्राइट सितार्स होते हैं वो इसके बॉडी पार्ट बनाते हैं, दैट आर द मोस्ट फेमस सितार्स एंड ब्राइटेस्ट
stars that form the body of the hunter. और ये इस किस्म का जो कॉन्स्टलेशन है ओरियन that is that is clearly seen in winter sky and during the month of the winter. तो ये था टॉपिक अबाउट द कॉन्स्टलेशन के कॉन्स्टलेशन क्या होता है और मैंने यहाँ पे मेंशन इसमें किए 3 मेन कॉन्स्टलेशंस और सम मेजर और सम माइनर और ओरियन या हंटर इसको कहते हैं. जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स दे हैव डिवाइडेड द होल स्काई with stars into 88 constellations में उन्होंने 88 constellations are known to us. उसमें से मैंने 3 constellation आपको पढ़ा है यहाँ बोर्ड पे. I hope you understand about the topic constellation.